नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और मैं हाजिर हूं आपको एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम यूपी पीसीएसजे प्री की परीक्षा में कट ऑफ क्या होने वाली है उस पर चर्चा करेंगे। आपने प्री की परीक्षा दे ली है और आपके दिमाग में निश्चित रूप से ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा और आप लोग परेशान होंगे कि आखिर मेरिट कहाँ तक रहने वाली है, कट ऑफ कहाँ तक रहने वाला है। बहुत सारे स्रोतों से आपने इस बात को पता भी किया होगा, लेकिन संतुष्टि तो मिल नहीं रही है। किसी भी स्रोत से आप कहीं से भी पता कर लेंगे, पूरी संतुष्टि आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि मन है ना, सबका मन एक जैसा होता है। जब तक रिजल्ट आ नहीं जाएगा मन में संशय बना ही रहेगा। लेकिन आप लोगों ने जो मुझसे एक्सपेक्टेशन की हुई है, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए, बहुत सारे फ़ोन कॉल मेरे पास आए कि सर आप आंसर की क्यों नहीं बता रहे हैं, आंसर की करें, कट ऑफ क्यों नहीं बता रहे हैं। सर प्लीज़ बताइए, क्योंकि आप पर भरोसा रहता है कि आप जो बताते हैं उसी के आसपास कट ऑफ रहती है। देखो बेटा, जैसे उन लोगों ने अपने अनुभवों के आधार पर कट ऑफ बताई है, मैं भी अपने अनुभव के आधार पर ही कट ऑफ बताऊंगा। किसी के कट ऑफ के 100% सही होने की कोई गारंटी नहीं है। तो बस हर व्यक्ति अपना अनुमान बता रहा है और मैं भी इस वीडियो में अपना अनुमान ही बताऊंगा। तो अगर मेरे बताए गए कट ऑफ से कुछ इधर उधर हो तो आप लोग मुझसे नाराज मत होइएगा, क्योंकि आप लोगों का स्नेह ही मेरे लिए सब कुछ है। आप लोगों का स्नेह बना रहेगा तो सब कुछ ठीक है, नहीं बना रहेगा, विश्वास खत्म हो जाएगा तो बातें खत्म हो जाएंगी। और आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है ना, इसी की वजह से हम लोगों को भी जो कट ऑफ बताना है ये बताना कठिन होता है। अगर कोई एक्सपेक्ट नहीं करता तो हमें कोई कठिनाई नहीं होती, हम भी कुछ न कुछ बता देते। तो इसकी वजह से हमने बहुत सारे लोगों से बातें की कि आखिर उनकी स्थिति क्या है। मैंने पेपर को दो बार एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस और उसके स्कोर देखे, उनसे पता किए। तो इन सब चीज़ों पर विचार करने के बाद मुझे ये लग रहा है कि कट ऑफ इसके आसपास होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पिछली बार की कट ऑफ जो थी, जो 2018 में हम लोगों ने 2018 की परीक्षा का उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो उसमें कोई कंपेयर करने जैसी कोई बात नहीं है। क्योंकि 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें नंबर ऑफ सीट इससे दुगनी थी और इस बार सीट आधी है। और कैंडिडेट की क्वालिटी जैसी पिछली 2018 में रही होगी, 2023 में कैंडिडेट की क्वालिटी उससे दुगनी अच्छी हो गई। क्योंकि जिस प्रश्नों का लेवल उस जमाने में, जमाना का मतलब 4 साल बहुत समय होता है, 2018 में एवरेज या ठीक ठाक पेपर, स्टैंडर्ड पेपर माना जाता रहा होगा, आज वही पेपर आपको बहुत इजी लग रहा है। इसका मेन कारण ये है कि पढ़ाई करने के तरीके बदले हैं, मेहनत करने वालों की संख्या बढ़ी है, क्वालिटी बढ़ी है, जिसकी वजह से मेरिट तो ऊपर जानी ही है। तो हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पिछली बार मेरिट वहाँ तक थी तो इस बार भी मेरिट उसी के आसपास हो। चलिए बिना देर किए चर्चा कर लेते हैं कि मेरा अनुमान क्या है। इस बार जो जनरल मेल की मेरिट मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है वो हो सकती है 265 टू 275। 265 से 275 के बीच में होनी चाहिए जनरल मेल की मेरिट इस बार। और वही अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वही 10 नंबर घटा देंगे, इससे ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। 8 नंबर 10 नंबर मैक्सिमम, वैसे 8 नंबर का उम्मीद है मुझे कि 8 नंबर तक नीचे आ सकती है जनरल मेल से। ईडब्ल्यूएस की मेरिट बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और फीमेल की भी कैटेगरी यही होगी, 8-10 नंबर से नीचे ज़्यादा आएगी नहीं, मतलब 155 से लेके 165 के बीच में 150 से 160 के बीच में ईडब्ल्यूएस और फीमेल दोनों रहेंगे। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम उससे नीचे आते हैं ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ओबीसी कैटेगरी भी 150 से 160 के बीच में होनी चाहिए। 150 के आसपास मेरिट होगी, या यूँ कह सकते हैं 150 से 160 के आसपास मेरिट होनी चाहिए ओबीसी की भी। और फिर आते हैं अगर एससी कैटेगरी में, तो 210 से 220 के बीच में एससी कैटेगरी की मेरिट हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। और एसटी कैटेगरी की भी 190 से 200 के बीच में हो सकती है, ये मेरा अनुमान है। तो इस प्रकार से मैं फिर से बता देता हूँ, 265 से 275 जनरल मेल हो सकता है। ईडब्ल्यूएस उससे 8 नंबर 7 नंबर 10 नंबर इसी के बीच आसपास कम होंगे। और बात करें ओबीसी की तो 150 155 इसी के आसपास हो सकता है। 145 से 155 कह सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, ओबीसी का 145 से 155 ही रख लीजिएगा।
उसके बाद अगर मैं एससी की बात करता हूँ 210 से 220 और एसटी कैटेगरी के जो हमारे भाई हैं उनको 190 से 200 नंबर के बीच में। अगर इतना है तो आप मेंस की तैयारी करिए, और अगर इससे थोड़ा सा नीचे भी है तो भी आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से कट ऑफ बता रहा हूँ। हो सकता है कि 2-4 नंबर इधर उधर हो जाए मेरिट, लेकिन अनुमान है कि इसी के आसपास होनी चाहिए। तो आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और अगर संभव हुआ तो मैं भी आप लोगों के लिए 20 तारीख से मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर दूंगा। तो मेंस की टेस्ट सीरीज जो होगी वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से होगी। हाँ, लेकिन मॉडल आंसर के लिए कुछ बच्चे बात करते हैं, तो मॉडल आंसर नहीं उपलब्ध हो पाएगा, ये संभव नहीं हो पाता, और उसका बहुत बेनिफिट भी नहीं रहता है, क्योंकि वो बच्चों वाली बात हो जाती है फिर। क्योंकि कंटेंट सारे आपके पास होते हैं। जो मेंस लिख रहा है उसके पास कंटेंट्स की कमी नहीं है, वो उसके पास लॉ की नॉलेज है। बस उसके आंसर फ्रेमिंग को हम लोग गाइड करते हैं कि बेटा थोड़ा सा और ऐसे कर लोगे तो आपको ठीक होगा। तो आंसर राइटिंग में फीडबैक दिया जाएगा, आपको मॉडल आंसर नहीं दिया जाएगा। तो अगर इच्छुक होंगे तो बताइएगा। और बाकी 20 तारीख के आसपास मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो फिर उसमें भी मुलाकात होगी। आप लोगों को मेंस के लिए ऑल द बेस्ट, और आप लोग अच्छा मेहनत करिए और मेंस में बहुत अच्छा परिणाम लाइए। थैंक यू, बाय बाय। अगले वीडियो में मिलेंगे तो फिर कुछ और बातें करेंगे इंटरेस्टिंग और आपके लिए उपयोगी जो होगा। थैंक यू।